हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न स्पोकन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब। आज से हम स्पोकन इंग्लिश की एक नई जर्नी शुरू करेंगे जिसमें इंग्लिश को समझेंगे, सीखेंगे और कैसे इंग्लिश बनती है हर एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करके उसे समझ के सीखेंगे। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम आज के विचार को पढ़ते हैं। साहसी वही है जो जीवन की भागदौड़ और उथल पुथल में अंदर से शांत बना रहे हैं। आज के समय में बहुत सारी उथल पुथल हमारे जीवन में होती है, हमारे चारों तरफ बहुत सारी अशांतियां होती है, लेकिन उन सब के बावजूद अगर हम अपने आप को शांत रखते हैं वही एक साहसी होने का सबूत है। तो आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लैंग्वेज, भाषा के बारे में, इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा क्या होती है, फंक्शन ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश कैसे बनती है, इंग्लिश को समझेंगे। अभी तक हम इंग्लिश को पढ़ते हैं, रटते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, लेकिन यहां पे इंग्लिश को समझेंगे कि इंग्लिश बनती कैसे। जब बनाना सीख गए तो बस बोलना भी सीख जाएंगे। फिर लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, लेटर को समझेंगे। लेटर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, वर्ड कैसे बनता है, सेंटेंस कैसे बनता है, और फिर लास्ट में करेंगे इन सबका रिवीजन। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए क्लास शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 1 को देखते हैं, लैंग्वेज, भाषा। तो मानव जीवन में भाषा का स्थान महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इंग्लिश में भाषा कहां से आ गया, क्योंकि इंग्लिश भी तो भाषा है। अब इंग्लिश को समझने से पहले यह समझना है कि इंग्लिश है क्या। तो इंग्लिश क्या है, एक भाषा है। अब भाषा क्या होती है वो भी समझो। तो भाषा क्या होती है, मानव जीवन में भाषा का स्थान अति महत्वपूर्ण है। भाषा के द्वारा हम अपने विचारों, आवश्यकताओं तथा भावों को प्रकट करते हैं। मतलब हमें जिस भी चीज की आवश्यकता होती है, हमारे मन में जो विचार आते हैं, जो भाव होते हैं, उन सबको प्रकट करने के लिए हमें किसी ना किसी भाषा की आवश्यकता होती है। आधुनिक जीवन की इस प्रगति को प्राप्त करने में भाषा ने जो कार्य किया है वह अन्य कोई आविष्कार नहीं कर पाता है। अब भाषा क्या होती है, वैसे भाषाएं बहुत प्रकार की होती हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 प्रकार की भाषाएं यूज की जाती हैं। भारत सेकंड नंबर का हाईएस्ट कंट्री है जो 780 प्रकार की भाषाएं यूज करता है बोलने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। अब हम सोशल साइंस के उस पर नहीं जाएंगे, हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो भाषा क्या होती है, भाषा के द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को, आवश्यकताओं को और भावों को प्रकट करता है। चलो इसके बाद देखते हैं कि भाषा जो होती है, भाषाओं को 3 प्रकार से यूज किया जाता है। भाषाओं को 3 प्रकार से यूज किया जाता है। एक किया जाता है मौखिक रूप में, से हम बोलते हैं ऑरल। एक होता है लिखित, रिटन फॉर्म में, जो कि ये भी है रिटन फॉर्म में। एक होता है सांकेतिक, सिंबॉलिक। आप बोलेंगे कि सर ये चीजें क्यों बता रहे हैं, ये चीजें क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं। अभी हम अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज यहां पर सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, उसको लिखित में देख रहे हो, समझ रहे हो। लेकिन जब आप उसको बोलोगे, जब हम स्पोकन की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा ऑरल हो जाएगा। सांकेतिक, सिंबॉलिक में सम टाइम हम सिंबॉलिक शब्द यूज करते हैं, जैसे गो टू देयर मीन्स जाओ, पानी सिंबल हो गया। तो ये भाषा थी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा इंग्लिश लैंग्वेज। आइए इंग्लिश लैंग्वेज को समझते हैं, अंग्रेजी भाषा। तो अंग्रेजी भाषा होती क्या है वो देखते हैं। तो इंग्लिश द स्टैंडर्ड लैंग्वेज इन अ वाइड वेराइटी ऑफ फील्ड्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर कोडिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, कम्युनिकेशन लैंग्वेज एंड हायर एजुकेशन। मीन्स इंग्लिश एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसका यूज वाइड वैरायटी, एक बड़े पैमाने पर ऑफ फील्ड्स, कई क्षेत्रों में की जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में एक बड़े पैमाने पर, बड़े एक नेटवर्क के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं। इंक्लूडिंग कंप्यूटर कोडिंग, कंप्यूटर में कोडिंग करने के लिए भी इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, मींस अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो, विदेश जाते हो और आपको वहां पे बिजनेस करना है या पढ़ाई करना है, तो आपको वहां की लैंग्वेज सीखने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको इंग्लिश याद है तो। अगर इंग्लिश याद है तो आप किसी भी व्यक्ति से, किसी भी देश में
कम्युनिकेशन कर सकते हो, वहां की पढ़ाई कर सकते हो, वहां पे बिजनेस कर सकते हो आसानी से। तो इंटरनेशनल बिजनेस के लिए भी इंग्लिश लैंग्वेज जरूरी होती है। कम्युनिकेशन लैंग्वेज वही जैसे बताया कि आप फॉरेन जाते हो, अगर आपको बात करनी हो, पढ़ाई करनी हो, या वहां पे टूर विजिट वगैरह के लिए जाते हो, तो आपको कम्युनिकेशन के लिए भी इंग्लिश याद होना चाहिए। एंड हायर एजुकेशन, एक उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना हो या फिर कहीं पे भी पढ़ना हो, तो आपको इंग्लिश का नॉलेज होना जरूरी है। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज है। तो इसका यूज अब जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश याद है तो ही आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको अगर इंग्लिश नहीं भी आती है तो भी आप लाइफ में बहुत बेहतर कर सकते हो। लेकिन अगर इंग्लिश सीखना जरूरी है, कहां के लिए? जिन लोगों को हिंदी नहीं आती है। अक्सर आप लोगों से बोला है इंग्लिश हमें सीखनी है, हमें याद होना चाहिए, वहां के लिए जिन्हें हिंदी नहीं आती है। वहां नहीं जिन्हें हिंदी आती है और उन्हें हमें इंग्लिश में बात करनी है, नहीं, हमें इंग्लिश सीखनी है वहां के लिए जिन्हें इंग्लिश आती है लेकिन हिंदी नहीं। तो ये रही हमारी इंग्लिश लैंग्वेज। अब इसके बाद देखते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश बनती कैसे, आइए वो भी देखते हैं। आइए फंक्शन ऑफ इंग्लिश देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का फंक्शन क्या होता है या इंग्लिश लैंग्वेज बनती कैसे। तो हमें पता है कि किसी भी लैंग्वेज को बनाने के लिए छोटे छोटे जो भाग होते हैं उनका प्रयोग करना पड़ता है। तो इंग्लिश को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इंग्लिश का सबसे छोटा भाग क्या होता है। तो इंग्लिश का सबसे छोटा भाग होता है लेटर। तो इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेटर्स की आवश्यकता होती है, लेटर्स। तो लेटर्स से हम वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स से सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंसों को मिलाकर बनती है हमारी इंग्लिश। अब ये क्या होता है? तो लेटर्स हम सब ने पढ़े हैं, एबीसीडी, जो हमारी एबीसीडी होती है उन्हें लेटर्स कहते हैं, और सारी एबीसीडी को अल्फाबेट बोलते हैं, वो भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। फिर लेटर्स को वर्ड बनाएंगे, लेटर्स से हम शब्द बनाएंगे, शब्दों का प्रयोग करके सेंटेंस बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे, और वाक्यों को जोड़ के अंग्रेजी बनाएंगे। आइए इनको इन डिटेल पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं कि लेटर क्या होता है, शब्द क्या होता है, वाक्य क्या होता है। चलिए देखते हैं लेटर को कि वर्ण क्या होते हैं। लेटर वर्ण, अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है लेटर, वर्ण। अब लेटर को हिंदी में वर्ण बोलते हैं, तो लेटर वर्ण अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटा भाग। इंग्लिश का सबसे छोटा भाग कोई होता है तो वो होता है लेटर वर्ण। अंग्रेजी भाषा में 26 लेटर्स होते हैं और अंग्रेजी में 26 लेटर्स होते हैं जिन्हें हम अल्फाबेट कह जाते हैं। हमें पता है एबीसीडी तो याद होगी सभी को, उन एबीसीडी को ही अल्फाबेट कहते हैं, अल्फाबेट। उस अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। अब वो 26 लेटर कौन से होते हैं? ए बी सी डी ई एफ जी। हमारी क्लास का नाम ही पहली स्टेप है, पहला कदम। और पहला कदम के लिए हमें ये सारी चीजें समझनी है। देखो एक तरीका होता है कि पढ़ लिया, रट लिया, याद हो गया, खत्म। हमें बनाना सीखना है, समझना सीखना है। उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? हम एक चीज को धीरे धीरे बना के लेके चलें, उससे फिर हम हजारों चीज कुछ भी बना दें। ऐसी इंग्लिश सीखना है। उस इंग्लिश सीखने के लिए हमें एक एक चीज को समझना पड़ेगा। इंग्लिश की एक एक चीज को स्टेप, टाइम लगेगा, एवरीथिंग विल टेक्स टाइम। सब समय लेगा, सब समय लेता है और बनेगा। अगर जोरदार बनानी है तो उसके लिए समय तो लगेगा समझने में। तो ये हमारे अल्फाबेट होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। एबीसीडी सीख रहे हैं हम। अब इसमें जो ये रेड सर्कल से बने हुए हैं ये अलग प्रकार के लेटर हैं, और ये जो बिना सर्कल वाले ये अलग प्रकार के। तो जो रेड सर्कल वाले इन्हें हम बोलते हैं वॉवेल, क्योंकि लेटर्स को दो भागों में बांटा गया है। लेटर्स भी दो प्रकार के होते हैं, दो भागों में बांटे गए हैं। एक होता है वॉवेल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। वॉवेल मतलब स्वर, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। तो ये जो रेड सर्कल में ए ई आई ओ यू ये हमारे क्या हो गए? वॉवेल, स्वर। बाकी के जो बिना सर्कल वाले ये हमारे हो गए कॉन्सोनेंट। तो ये रेड सर्कल, वॉवेल कितने होते हैं? 5 संख्या में होते हैं 5, और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। अब ये वॉवेल है। अब इन वॉवेल को बोलने के लिए हम किसी कॉन्सोनेंट की सहायता नहीं लेते हैं। आइए इसको और अच्छे से देखते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ कि वॉवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है। आइए वॉवेल स्वर को देखते हैं। तो वॉवेल स्वर, वॉवेल बिना किसी कॉन्सोनेंट की सहायता के बोले जा सकते हैं। वॉवेल बिना किसी कॉन्सोनेंट की सहायता के बोले जा सकते हैं। वॉवेल संख्या में 5 होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। मीन्स जब हम वॉवेल्स को बोलते हैं तो हमें कॉन्सोनेंट की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती। अब कॉन्सोनेंट क्या होते हैं?
तो 26 हमने लेटर्स देखे थे। अल्फाबेट में हमारे 26 लेटर्स होते हैं। दो प्रकार के लेटर्स होते हैं, एक होता है वोवेल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। वोवेल को जब हम बोलेंगे तो कॉन्सोनेंट की सहायता नहीं लेंगे। तो सवाल आता है कि वोवेल होते कौन कौन से? तो वोवेल हमारे होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। अब जब 26 लेटर्स में से, हमारे एबीसीडी में से हमारे ए, ई, आई, ओ, यू अगर हमारे वोवेल्स हो गए तो यहीं पर बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के ऐसे करके पूरे हमारे जेड तक ये हमारे क्या हो जाते हैं? कॉन्सोनेंट। तो वोवेल को बोलने में कॉन्सोनेंट की सहायता नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि वोवेल को बोलने में हमें किसी कॉन्सोनेंट की आवश्यकता नहीं लगती है। कैसे? ए, ई, आई, ओ, यू। कहीं भी आपको किसी कॉन्सोनेंट का उच्चारण नहीं सुनाया होगा। लेकिन कॉन्सोनेंट की बात करते हैं, कॉन्सोनेंट व्यंजन। कॉन्सोनेंट व्यंजन उपयुक्त 5 वोवेल्स को छोड़कर, इन 5 वोवेल्स को छोड़कर जो 21 लेटर्स होते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट कहा जाता है। 26 अल्फाबेट में से या 26 लेटर में, सॉरी 26 लेटर में से 5 वोवेल्स को छोड़ देंगे तो 21 जो बचेंगे वो हमारे कॉन्सोनेंट। तो उन कॉन्सोनेंट को बोलने के लिए हमें वोवेल्स की सहायता ली जाती है। मतलब कॉन्सोनेंट को बोलने के लिए हमें वोवेल्स की सहायता चाहिए, लेकिन वोवेल्स को बोलने के लिए कॉन्सोनेंट की सहायता नहीं चाहिए। चलिए, बी आ रहा है, ई, बी, ई सुना रहा है, ई का प्रोनाउंसिएशन, सी, डी, एफ, एम, एन, क्यू, यू सुना रहा है, यू, जेड, आर। तो सिंपल सा है, वोवेल्स को बोलने के लिए हम कॉन्सोनेंट की सहायता नहीं लेंगे, लेकिन कॉन्सोनेंट को बोलने के लिए वोवेल की सहायता हमें लेनी होती है। तो हमने फंक्शन ऑफ इंग्लिश में देखा कि हम लेटर से वर्ड बनाते हैं, तो लेटर को समझ लिया। अब आते हैं वर्ड की ओर। वर्ड समझते हैं कि वर्ड क्या होता है। वर्ड समझते हैं, वर्ड शब्द क्या होता है। तो प्रत्येक वर्ड शब्द कुछ लेटर्स वर्णों से मिलकर बना होता है। तो किसी भी वर्ड को बनाने के लिए, किसी भी शब्द को बनाने के लिए कम से कम हमें एक लेटर की आवश्यकता होती है, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी लेटर हो सकते हैं। तो प्रत्येक वर्ड या शब्द को बनाने के लिए हमें कुछ लेटर्स की आवश्यकता होती है, या फिर एक या एक से अधिक लेटर्स से या एक या एक से अधिक लेटर की सहायता से हम एक अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। प्रत्येक वर्ड शब्द कुछ लेटर्स वर्णों से मिलकर बनता है। शब्द वर्ड किसी भी भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई शब्द होती है। किसी भी भाषा की, कोई सी भी भाषा हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई सी भी भाषा हो, उसकी सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई होती है वर्ड। तो अ वर्ड इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी भाषा का या लैंग्वेज का जो सबसे छोटी अर्थपूर्ण वाला भाग होता है वो होता है शब्द। इसकी एक डेफिनेशन और होती है कि एक या एक से अधिक, एक से अधिक लेटर मीन्स वर्ण की सहायता से एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया जाता है। तो एक या एक से अधिक लेटर की सहायता से हम एक मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं। और अगर इंग्लिश में बोलें, वर्ड इज मेड विद द हेल्प ऑफ वन एंड मोर देन वन लेटर्स। अब समझते हैं कि कैसे बनेगा। जैसे हमने बोला कि एक या एक से अधिक लेटर की सहायता से, पहली बात तो शब्द वहां है जिसका कोई अर्थ होगा। जिस भी शब्द का अर्थ है तो वो एक वर्ड है, और अगर अर्थ नहीं है तो वो वर्ड नहीं है। कैसे? ये एक लेटर है आई, इस आई का अर्थ होता है मैं, तो ये वर्ड है। ए, इसका अर्थ होता है एक, ये वर्ड है। बट यहीं पर हम लिखते हैं बी, इसका कोई अर्थ नहीं है तो ये वर्ड नहीं है, लेकिन लेटर तो है। यहीं पर एम, ये लेटर है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। ये एम लेटर है, मान लिया लेटर है, लेकिन वर्ड नहीं है। यहीं पर हमने दो लेटर लिए, एन और नो, एन ओ, नो मींस नहीं, तो ये वर्ड है। जियो गो
मीन्स जाना, इसका अर्थ है तो ये वर्ड है। बट अगर मैं पे इनके सीक्वेंस चेंज कर देता हूं ओ जी, तो अब इनका अर्थ नहीं है तो ये वर्ड नहीं है, लेकिन लेटर तो है, दो लेटर तो है। यहीं पर हमने लिख दिया YES, यस मीन्स हां, तो ये वर्ड है। यहीं पर लिख दिया हमने SEY, तो ये वर्ड नहीं है लेकिन लेटर तो है, 3 लेटर हैं लेकिन वर्ड नहीं है। वर्ड वहां होगा जिसका अर्थ होगा, और वर्ड बनाते कैसे, तो एक या एक से अधिक लेटर की सहायता से एक मीनिंगफुल, या तो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कम, आना, 4 भी हो सकता है, स्पीक, बोलना, 5 भी हो सकता है। तो यहां 5 लेटर हैं, यहां 4 लेटर हैं, मतलब हम कम से कम एक लेटर की सहायता से एक वर्ड बना सकते हैं, लेकिन उस वर्ड का मीनिंग होना चाहिए। अगर उस वर्ड का मीनिंग है तो वो वर्ड है, और अगर मीनिंग नहीं है तो वो अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर है, बट ये हमारे वर्ड है। तो वर्ड की डेफिनेशन, इंग्लिश में हम जितने भी शब्दों का प्रयोग करते हैं वो शब्द हैं, वो अलग अलग प्रकार के शब्द होते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। हाँ, हमने हम इंग्लिश में जितने भी सेंटेंसों को बोलते हैं उनमें शब्दों का प्रयोग करते हैं। आइए इसके बाद हमारी जो अगली डेफिनेशन है वो है सेंटेंस की, उसे देखते हैं। चलिए सेंटेंस, वाक्य को समझते हैं। तो वाक्य की डेफिनेशन क्या होती है वो देखते हैं। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों की सहायता से एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया जाता है। मतलब अगर आपको एक सेंटेंस बनाना है तो कम से कम 2 शब्दों का प्रयोग करना है, और ज्यादा से ज्यादा आप कितने भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है सेंटेंस पे। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों की सहायता से एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया जाता है। इंग्लिश में डेफिनेशन, अ मीनिंगफुल सेंटेंस इज मेड विद द हेल्प ऑफ 2 and more than 2 वर्ड्स। समझ में आया? जनरली क्या होता है, हम अंग्रेजी बोलते और लिखते समय अलग अलग प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, या कई शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन शब्दों को एक विशेष अर्थ देने के लिए जिस विशेष क्रम में इन्हें जमा कर बोला जाता है, लिखा जाता है, वही सेंटेंस होता है। इंग्लिश हो या हिंदी हो या किसी भी भाषा को बोलने या लिखने के लिए हम एक विशेष क्रम देते हैं, एक विशेष तरीके से बोलते हैं, उस तरीके को ही सेंटेंस कहते हैं। क्योंकि सेंटेंस का अर्थ ये होगा कि उसका कोई अर्थ होना चाहिए, नहीं तो निरर्थक तो कोई सी भी चीजें हो सकती हैं। आइए इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे पहचाने कि कोई सेंटेंस है या नहीं है। जैसे हमने लिखा, जैसे हमने बोला 2 या 2 से अधिक शब्द, तो हम यहां पे 2 शब्द लेते हैं, आई ईट। आई मतलब मैं, ईट मतलब खाता हूं। आई ईट, मैं खाता हूं। दूसरा, यू स्पीक, आप बोलते हो। देखो यहां पे हमने कितने वर्ड, 1 2, ये एक वर्ड हो गया, इसका अर्थ होता है मैं, ईट मतलब होता है खाता, ठीक है। तो हमने यहां दो वर्ड का प्रयोग किया है, और कर लेते हैं। राम स्पीक्स इंग्लिश, राम अंग्रेजी बोलता है, राम अंग्रेजी बोलता है। राम 3 वर्ड हो गए, या 2 4 करते हैं। आई कैन गो नाउ, 1 2 3 4, अब मैं जा सकता हूं। 5 कर लेते हैं। वी प्ले क्रिकेट इन ग्राउंड, 1 2 3 4 5, ये सेंटेंस है। और सेंटेंस को पहचानने के लिए हमें पता है कि सेंटेंस के अंत में या तो फुल स्टॉप मार्क होना चाहिए, या क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, या एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए। ये तीनों मार्क अगर हैं तो वो सेंटेंस है, अगर नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं है। तो ये एक पहचान होती है, फुल स्टॉप मार्क, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण विराम चिन्ह, इसे बोलते हैं इंटेरोगेशन मार्क।
ये हो जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये अगर सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो वो सेंटेंस से अगर मैं इसी को चेंज कर देता हूं ईट आई और यहां पे फुल स्टॉप नहीं लगेगा, क्योंकि इस सेंटेंस का ये शब्द तो है, सेंटेंस भी है, लेकिन एक सही सेंटेंस नहीं है, क्योंकि अभी ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। ऐसा कह सकते हैं कि ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, क्योंकि ना इसके अंत में फुल स्टॉप है, ना इसके अंत में क्वेश्चन मार्क है, ना एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो ये सेंटेंस अभी अधूरा है, इनकंप्लीट सेंटेंस है। कंप्लीट सेंटेंस की पहचान होती है कि उसके अंत में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए। तो सेंटेंस समझ में आया? हम जितने भी शब्दों को बोलते हैं, शब्दों को एक सही क्रम में मिला के बोलते हैं, वो हमारे सेंटेंस होते हैं। ये सेंटेंस हो गया। अब आज हम वापस से रिवीजन करते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। चलिए, सबसे पहले हमने देखा था लैंग्वेज, कि लैंग्वेज में देखा था कि लैंग्वेज होती क्या है। लैंग्वेज में देखा था कि लैंग्वेज भाषा है, भाषा के द्वारा भाषा का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ह्यूमन लाइफ में, क्योंकि भाषा के द्वारा हम अपने विचारों, आवश्यकताओं और भावों को प्रकट करते हैं। उसके बाद देखा था अंग्रेजी लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा में देखा था कि अंग्रेजी भाषा के थ्रू आप देश दुनिया में अपनी बातचीत रख सकते हैं, अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं, आप अपना अच्छा बेहतर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अच्छी हायर एजुकेशन पढ़ाई वगैरह कर सकते हैं, टूर विजिट पे जा सकते हैं। उसके बाद देखा था फंक्शन ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का फंक्शन, कि इंग्लिश होती क्या है। तो इंग्लिश देखा था हमने, हम सबसे पहले लेटर पढ़ा था, लेटर को देखा था। लेटर दो प्रकार के होते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। उसके बाद फिर हमने देखा था लेटर के बाद वर्ड, वर्ड बनाना सीखा था, वर्ड क्या होते हैं। फिर वर्ड के बाद सेंटेंस बनाना सीखा था, और ये सेंटेंस खत्म, सेंटेंस बनाना सीख गए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार से हम टॉपिक बाय टॉपिक चीजों को सीखेंगे। वीडियो को एंड करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको बेल आइकन प्रेस करना ही है। चलिए, साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू दैट शॉर्ट्स में हम स्पोकन की जो वोकैबुलरी से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, साथ ही साथ जो स्पोकन के जो टॉपिक्स हैं, जो एडवांस इंग्लिश के भी हैं, वो हम आपके साथ शॉर्ट्स में शेयर कर रहे हैं। तो आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और जो दोस्त आपकी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।